हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बॉबी लेक्चर्स। भैया मैं बॉबी सैनी आपका स्वागत करता हूँ बॉबी लेक्चर्स के एक और बेहतर वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है एपी का एनबा पद। तो दोस्तों हम किसी भी एपी का एनबा पद किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं आज हम आपको वो सिखाने वाले हैं। एकदम आसान शब्दों में सिखाएंगे, तो बिना देरी के आइए शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको देखो ध्यान क्या देना है कि जैसा बात है कि एपी के एनवे पद की, तो जब एपी के एनवे पद की बात आती है तो हमें देखो एपी का एनवे पद का देखो सूत्र भी पता होना चाहिए कि एपी के एनवे पद का सूत्र होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस वन और इंटू डी। ठीक है दोस्तों, ये एपी का जो वो एनवे पद का सूत्र होता है, ये आपको पता होगा और आपको जो टीचर होते हैं वे स्कूलों में लिखवा भी देते हैं। बट और आपको क्या ध्यान देना, देखो समझो, जैसे मैंने कहा आपसे कि मुझे इस एपी का 10वां पद बताना है, तो ए 10 है कि अगर मुझे एपी का 10वां पद बताना है इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, ए 10 का मान बताना है। या मैं कहता हूं कि मुझे तो एपी का 30वां पद बताना है, तो 30वें पद को जो मैं ए 30 लिखता हूं कि गुरुजी मुझको ए 30 का मान बताना है। या मैं लिख दूं कि मुझे इस एपी का जैसे 35वां पद बताना है, इसका मतलब मैं लिखूंगा कि मुझको ए 35 का मान बताना है। या मैं कह दूं कि मुझे 25वां पद बताना है, तो मुझे ए 25 का मान बताना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर मुझे एपी का 10वां पद बताना है इसका मतलब है कि मुझे ए 10 का मान बताना। या मैं कहूं कि मुझे एपी का 30वां पद बताना है, तो इसका मतलब है कि मुझे इस एपी का ए 30 का मान बताना है। कि अगर मुझे 35वां पद बताना है, तो 35वें पद का मतलब है कि मुझे ए 35 का मान बताना है कितना होगा। ये जैसे ए 25 है, इसका मतलब भी यही है कि मुझको जो 25वां पद बताना है किसका, एपी का। अब इन्हें देखो लिखने का प्रोसेस समझो। जैसे ए 10 था, तो ए 10 को हम कितने लिखेंगे, देखो ए प्लस का और ए कम कर देंगे 10 में से 9 और 7 में डी, तो ए 10 का मतलब है ए प्लस का 9 डी। जैसे ए 35 था, तो ए 35 को कितना, ए प्लस का ए कम कर दो 34 और 7 में डी। भाई इसमें से यहाँ ए कम कर दो, डी ए और डी तो लगेगा। जैसे ए 25 है, कितना, ए प्लस का ए कम कर दो 24 और 7 में डी। भाई जैसा ए 30 है, तो ए 30 को कितना, ए प्लस का ए कम कर दो 29 7 में डी। तो आपको पता होना चाहिए ना कैसे लिखा जाए। जैसा भाई मुझको एपी का जैसा मैं कहूँ कि मुझे इस एपी का 24वां पद लिखना, तो 24वें पद को कितना, ए प्लस का ए कम कर दो 23 और 7 में डी चिपका दो, तो ए प्लस का 23 डी। या गुरुजी जैसे मैं कहूँ कि मुझे इस एपी का 50वां पद बताना, तो कितना, ए प्लस का ए कम कर दो 49 डी। हाँ, तो बस ऐसे ही होता है कि जैसे ये 50वां पद बताना, तो ये कम कर देते हैं और इस प्रकार हम जो वो ज्ञात कर लेते हैं। आइए प्रश्नों की ओर चलते हैं और उसके माध्यम से और आपको पता चलता रहेगा। जो मैंने आपको बताया कि आपको ये अगर पता होगा तो आप प्रश्न चुटकी में सोल्व कर लेंगे। दोस्तों आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो आपकी सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो प्रश्न क्या है कि 2 7 12 डॉट डॉट इस एपी का जैसे हमको 10वां पद ज्ञात करना। तो मेरे प्यारे साथी देखो इसमें सबसे पहले क्या काम करते हैं, देखो सबसे पहले ऐसे सवालों में क्या होते हैं, प्रथम पद लिखते हैं, प्रथम पद। तो अगर मैं कहूं कि मुझे इसका प्रथम पद बताइए दोस्तों, तो इसका प्रथम पद जिसे हम ए से दर्शाते हैं, तो आप कहोगे गुरुजी प्रथम पद है इसका 2। और अगर मैं कहता हूं कि मुझे इसका सारवंतर बताइए, जो डी होता है सारवंतर, तो वो डी कितना है, तो गुरुजी हम क्या करते हैं ना, डी का जो मान होता है वो दूसरे पद में से है, ये जो 7 है इसमें से इस वाले को घटा दो, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2। इसका मतलब सारवंतर कितना आ गया इसका 5। अब हमें एपी का 10वां पद बताना गुरुजी, इसका मतलब है हमें 10वां पद मतलब ए 10 का मान बताना। और ए 10 को कितना, ए प्लस का 9 डी लिख देते हैं। तो अब देखो अभी आपको बताया था बेसिक पार्ट में, तो ए का मान कितना है 2 प्लस यो 9 ऐसी और इंटू इस डी की जगह मान रख देंगे कितना 5, तो ये हो जाए 5। तो 9 पंजे 45, तो गुरुजी ये कितना हो जाए 2 प्लस का 45 और 45 में 2 जोड़ देंगे, तो गुरुजी इसका आंसर कितना आ जाए 47। समझ में आ गया दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसे और समझो। भाई एपी दे रखी है 3 7 11 डॉट डॉट 15वां पद बताना, तो मैं कह दूंगा कि मुझे प्रथम पद ए का मान बताओ, तो गुरुजी शुरू वाला होता है ए का मान 3। अगर मैं कहूँ कि मुझे इसका सारवंतर बताओ, तो आप कहोगे सारवंतर जो डी होगा गुरुजी वो दूसरा पद माइनस प्रथम पद होता है, मतलब 7 माइनस का 3। गुरुजी सारवंतर आ गया 4।
अब हमें 15वां पद बताना है, तो हम लिख देंगे A15 और A15 को किसके बराबर लिखते हैं, A प्लस का गुरुजी 14D लिखते हैं। और अब आइए समझ लीजिए, बहुत आसान है, मान रख दो भैया। A का मान कितना, आप कहोगे गुरुजी 3 है, प्लस का ये 14 ऐसी, और इंटू D का मान कितना है गुरुजी 4 है। तो 14 चौका गुरुजी कितना हो जाएगा 56, और 56 में 3 जोड़ेंगे तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा। क्या प्रश्न आपको समझ में आया है या नहीं। दोस्तों एक प्रश्न और समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एपी दे रखी है तो गुरुजी बस एपी का तो आपको पहले प्रथम पद लिखो। भाई प्रथम पद कितना है, आप कहोगे 6 है गुरुजी। अगर बात की जाए सारवंतर जो डी होता है वो गुरुजी दूसरा पद माइनस प्रथम पद, मतलब 9 माइनस का 6 होता है, घटाएंगे तो गुरुजी कितना बचेगा 3 बचेगा। अब गुरुजी हमें 19वां पद बताना है, मतलब A19 का मान बताना है। और A19 को कितना लिखते हैं, A प्लस का गुरुजी 18D लिख देते हैं। तो अब देखो ए का मान कितना गुरुजी 6 आएगा, और प्लस का यू 18 ऐसी, और इंटू डी का मान कितना 3। तो ये कितना हो जाएगा 3 या 18 के 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18 3 54 हो जाएगा गुरुजी। और जब 54 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इसका जो 19वां पद है वो कितना आ गया 60। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एपी का एनवा पद समझ में आ चुका होगा। ये प्रश्न थे जो हमने 3 प्रश्न के माध्यम से भी आपको एनवा पद निकालना सिखाया कि ऐसे आखिरकार हम किस तरह एपी का एनवा पद निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। और दोस्तों आप जितने भी साथी जन इस वक्त चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक दोस्तों।